Hello bachcho, let's see this question. The question says, if surface tension S, moment of inertia I, and plane constant h were to be taken as the fundamental unit, the dimensional formula for linear momentum would be. क्वेश्चन कह रहा है कि अगर सरफेस टेंशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्लेन कांस्टेंट को अगर फंडामेंटल यूनिट की तरह ट्रीट किया जाए तो लीनियर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। बेसिकली अपने को यहाँ पे लीनियर मोमेंटम का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो सरफेस टेंशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्लेन कांस्टेंट के टर्म में निकालना है। तो इसका की कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी एक का डायमेंशनल फॉर्मूला दूसरे के टर्म में निकालना हो, जैसे कि यहाँ पे लीनियर मोमेंटम का एम एल या फिर टी के टर्म में नहीं निकाल के दूसरे यूनिट मतलब सरफेस टेंशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्लेन कांस्टेंट के टर्म में निकालना है, तो करना क्या होता है ना कि लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे लीनियर मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं। तो इसका की कॉन्सेप्ट आएगा कि ऐसे क्वेश्चन में हम लोग पी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन का पावर ए ले लेते हैं, उसका बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो आई की पावर बी ले लेते हैं, और प्लेन कांस्टेंट है तो एच की पावर सी ले लेते हैं। अब क्या करते हैं, सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एच मतलब प्लेन कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेंगे, और मोमेंटम का भी, लीनियर मोमेंटम का भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेंगे। तीनों ये जो चारों है, ये चारों या तो एम एल टी के फॉर्म में आ जाएगा, और फिर वहां से कंपेयर करके ए बी सी निकाल लेंगे और ए बी सी का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ऑप्शन आ जाएगा। तो इसका की कॉन्सेप्ट यही था कि पी को एस की पावर ए, टी की पावर बी और एच की पावर सी में करना है, की कॉन्सेप्ट। तो अब पहले हम लोग सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं। सरफेस टेंशन को एस से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है एफ अपॉन डी। तो एफ और डी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के डिवाइड कर देंगे तो एस का आ जाएगा। तो एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम एल अपॉन टी स्क्वायर, एम एल अपॉन टी स्क्वायर, और डी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एल। तो ये आ गया कितना, एम अपॉन टी स्क्वायर, क्योंकि ये एल और ये एल कट गया। यहाँ से एस का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। अब आई का निकालते हैं। आई किसको कहा था, आई कहा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर, एम मास और आर डिस्टेंस। तो मास का एम हो जाता है और डिस्टेंस को एल, तो एल का होल स्क्वायर। ये आ गया किसका, आई का डायमेंशनल फॉर्मूला। उसके बाद निकालना है प्लेन कांस्टेंट। तो प्लेन कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है ई अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और 1/फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड के बराबर होता है। तो ये आगे कितना, ई इंटू टी, ई एनर्जी और टी टाइम पीरियड। तो एनर्जी का डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, और टाइम पीरियड का डायमेंशन होता है टी। तो ये एक टी से ये एक टी कट गया, तो ये आ गया कितना, एम एल स्क्वायर अपॉन टी। तो अपने पास तीनों का निकल गया। अब निकालना है मोमेंटम पी का। तो पी का फॉर्मूला होता है एम वी। तो एम का डायमेंशन होता है एम, और वी का होता है एल अपॉन टी। तो अपने पास चारों का निकल गया। अब क्या करेंगे, ये चारों का डायमेंशन निकाल के इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो अपन क्या निकाले थे, अपन लिखे थे पी इज इक्वल टू एस की पावर ए, आई की पावर बी, और एच की पावर सी, एच की पावर सी, ठीक है। पी का डायमेंशन निकल के आया था एम एल अपॉन टी। उसके बाद एस का डायमेंशन अपन निकाले थे, एस का डायमेंशन निकाले थे एम अपॉन टी स्क्वायर। तो एम अपॉन टी स्क्वायर, इसका पावर ए हो गया, एस का डायमेंशन निकाल दिए। अब ए का आई जो है यहाँ पे, आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी यहाँ पे डायमेंशन लिख देंगे। तो आई का डायमेंशन कितना आ गया, एम एल स्क्वायर निकाले अपन, तो ये आ गया एम एल स्क्वायर की पावर बी, और यहाँ पे फिर इसके बाद एच का निकालना था। तो एच का कितना आया, एच का यहाँ पे आया है एम एल स्क्वायर अपॉन टी। तो ये आ गया एम एल स्क्वायर अपॉन टी, इसका पावर सी, ठीक है। तो अब देखो पहले कंपेयर करेंगे एम को। तो लिखिए ऑन कंपेयरिंग एम, ऑन कंपेयरिंग एम। तो क्या मिला, एम को कंपेयर करने पे, एम को कंपेयर करने पे यहाँ पे एम का पावर 1 है, तो 1 इज इक्वल टू यहाँ पे एम का पावर ए, यहाँ पे एम का पावर बी, और यहाँ पे एम का पावर सी, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी आ गया, ए प्लस बी प्लस सी। उसके बाद अब कंपेयर करेंगे एल को, ठीक है। तो ऑन कंपेयरिंग एल, ऑन कंपेयरिंग पावर ऑफ एल, पावर ऑफ एल, ठीक है।
तो पावर ऑफ एल को कंपेयर किए तो यहाँ पे एल का पावर है 1, यहाँ पे एल का पावर 0 है, यहाँ पे एल का पावर 2 भी है, 2 भी, और यहाँ पे एल का पावर 2c है, ठीक है, 2c। अब क्या टी का कंपेयर करेंगे, तो लिखते हैं ऑन कंपेयरिंग पावर ऑफ टी। तो टी का कंपेयर किए तो यहाँ पे टी का पावर ये ऊपर जाएगा तो टी की पावर -1 हो जाएगा, तो ये -1 है। यहाँ पे टी का पावर कितना, -2a, क्योंकि ये जो टी है ये ऊपर काउंट होता है हमेशा न्यूमरेटर में। यहाँ पे टी का पावर 0 है और यहाँ पे टी का पावर कितना है, -c। तो इस दोनों को दोनों तरफ निगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये और ये अपन कट जाएगा। तो ये देखो, इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे a इज इक्वल टू, अब अपने को यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो अब तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिए, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिए और इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दिए। अब क्या करेंगे हम लोग, 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 वी गेट। अब देखो 2 में क्या है, 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट किए तो ये आ गया 2b। अच्छा 2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, b प्लस सी इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो इसमें से इसको अगर सब्ट्रैक्ट किए तो ये c और ये c माइनस हो गया, तो ये आ गया b माइनस 2a इज इक्वल टू 1/2, तो -1/2 मतलब आ गया b माइनस 2a बराबर -1/2। तो इसको माइनस को प्लस कर लेते तो ये आ गया 2a माइनस b इज इक्वल टू 1/2। अब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो वी गेट। अब 1 और 2 क्या है, 1 और 2 है, 1 में से 2 को अगर घटाए तो ये देखो b और c दोनों कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू कितना, 1/2 के बराबर। यहाँ से आ जाएगा a इज इक्वल टू 1/2 के बराबर, राइट। तो a आ गया अपने पास कितना, 1/2, a 1/2 आ गया, तो a को 1/2 को इसमें पुट कर दिए तो ये आ गया 2 इंटू 1/2 माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से b कितना आ गया, b भी आ गया 1/2। तो अपने पास a है 1/2 और b भी है 1/2। अब निकालना है c। तो इस वाले इक्वेशन में अपन क्या किए, 1/2 पुट कर दिए तो यहाँ पे आ गया 1 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस c। तो c यहाँ से आ गया कितना, 0 के बराबर, क्योंकि ये 1 और ये 1 घटा तो ये आ गया 0 के बराबर। अब आते हैं ऑप्शंस पे, तो ये देखो अपन माने क्या थे, a आया था 1/2, b भी आया था 1/2 और c आया था 0। मतलब यहाँ से क्या आ गया, p आया अपने पास s की पावर 1/2 के बराबर, i आया 1/2 के बराबर और h आया 0 के बराबर। तो ऑप्शन c सही लग रहा है, हेंस option number C is the correct answer. Hope you understood it well. Best of luck.